हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सेल्फ लर्निंग में। तो जैसा आप जानते हैं कि मैथमेटिक्स हमारे लिए कितना इम्पॉर्टेंट है वो तो आप जानते ही है। तो इसी टॉपिक को लेते हुए मैं एक टॉपिक लाया हूँ प्रॉफिट लॉस का, क्योंकि प्रॉफिट लॉस अगर आपको पता है तो बहुत फ़ायदा होता है। अगर नहीं पता रहता है प्रॉफिट के बारे में, लॉस के बारे में, डिस्काउंट के बारे में, परसेंटेज के बारे में, कैसे डिस्काउंट का परसेंटेज डिसाइड होता है, सभी चीज़ हम यहाँ बात करने वाले हैं। कुछ भी टॉपिक हमारा छूटने वाला नहीं है इस टॉपिक से, ठीक है। हमारा प्रॉफिट लॉस टॉपिक है, ओके। तो इसमें क्या करना है, हमें सभी क्वेश्चन को बनाना है जो भी पॉसिबल हो सके। तो हम सबसे पहले सभी चीज़ का डेफिनेशन पढ़ेंगे। डेफिनेशन के बाद सेकेंड नंबर कंपेयर करेंगे सभी चीज़ों में। उसके बाद थर्ड नंबर हम करेंगे फॉर्मूला, और फोर्थ नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करना। और कुछ क्वेश्चन मैं सॉल्व करूंगा, कुछ क्वेश्चन आपको वर्क भी देते जाऊंगा, जिससे आप वीडियो देखते देखते बनाते भी जाएंगे। और एक बात और, अगर आप कॉपी में नोट करते जाते हैं हर एक चीज़ को, तो आपको अच्छे से हर चीज़ समझ में आने वाला है। नोट नहीं करते हैं तो आपको बेनिफिट हो सकता है कम मिले, ठीक है। तो साथ में लिखते चलिए, जो फॉर्मूला लिख रहा हूँ, जो कंपेयर कर रहा हूँ, जो भी बोर्ड में आपको दिखेगा सभी को आपको लिख लेना है, कुछ भी चीज़ छोड़ना नहीं है। तो चलिए बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं डेफिनेशन का। तो डेफिनेशन देखिए, सबसे पहले हमारा ये, मैं इसका सभी का फुल फॉर्म बता देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे फुल फॉर्म लिखने लगा तो टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट होगा। इसलिए देखिए, सीपी मीन्स कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस और हिंदी में क्या बोलते हैं, क्रय मूल्य। इसे बोलते हैं विक्रय मूल्य, मतलब सेलिंग प्राइस। और इसको अंकित मूल्य मतलब क्या है, मार्क्ड प्राइस, ठीक है। ये एल मतलब लॉस, पी मतलब प्रॉफिट, दोनों में से कोई एक चीज़ होगा। और ये डिस्काउंट, ठीक है। अब सबके बारे में बात कर लेते हैं। कॉस्ट प्राइस क्या होता है? कॉस्ट प्राइस वो होता है, जैसे कि आप एग्जांपल के लिए मान लीजिए किसी दुकान में जाते हैं और वो जो दुकानदार कहीं से खरीद के लाते हैं सामान, उसको बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। मतलब कि कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से हमेशा कम रहेगा। अगर कम नहीं रहता है तो दुकानदार लॉस में जाता है। मतलब देखिए, हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस ये होता है कि कॉस्ट प्राइस जो है हमारा, वो क्या होगा, ज़्यादा होगा, ज़्यादा नहीं कम होगा सेलिंग प्राइस से, कम होगा सेलिंग प्राइस से, ठीक है। ये चीज़ अच्छे से समझ लीजिए क्या होता है। उसके बाद नेक्स्ट होगा हमारा सेलिंग प्राइस। अब कॉस्ट प्राइस मतलब, एक और एग्जांपल ले लेता हूँ। मान लीजिए आप दुकानदार हैं, आपने किसी चीज़ को 100 रुपये में ख़रीदा। कितने में ख़रीदा? 100 रुपये में आपने ख़रीदा, ठीक है। उसको बेच दिया 120 में, ठीक है। तो 120 में बेचा, तो यही हम जो खरीदते हैं ना, उसको बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। और जो बेचते हैं उसको हम लोग बोलते हैं सेलिंग प्राइस। जो 120 में बेचे तो उसको हम लोग बोल देंगे सेलिंग प्राइस। नोट करते जाना है, ये जो बनाया हूँ वो चीज़ नोट करना है आपको, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम लोग मार्क प्राइस की तरफ। अब मार्क प्राइस क्या होता है, ये आपको सबसे ज़्यादा जानना जरूरी है। क्यों जानना जरूरी है? क्योंकि हर दुकान में हमारा लिखा रहता है मार्क प्राइस, ना सेलिंग प्राइस लिखा रहता है, ना कॉस्ट प्राइस लिखा रहता है। हम इंडियंस क्या करते हैं, मार्क प्राइस देखते हैं और बोलते हैं भैया कोई डिस्काउंट दे दीजिए, तो डिस्काउंट हमें मिलता है हमारा सेलिंग प्राइस में। लेकिन बहुत सारे दुकानदार क्या करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए कोई सामान हमारा 100 रुपये का है, तो उसमें क्या करेंगे, दुकानदार हमारा लिख देते हैं सीधा 200 लिख देते हैं, ठीक है। अब 200 लिख देते हैं, हम इंडियंस क्या बोलेंगे कि 200 का सामान है तो भैया 150 में दे दीजिए, 200 में नहीं तो 150 में दे दीजिए, या 120, चलिए मेरा नहीं आपका नहीं 160 में दे दीजिए। लेकिन सेलिंग प्राइस क्या करता है, 140 लिख देता है। मतलब क्या बोलता है दुकानदार कि चलिए आप ना आपका ना मेरा, 140 में आप ले जाइए। तो ये क्या हुआ, हमारा मार्क प्राइस ये हुआ 200, सेलिंग प्राइस उसका हो गया 140 और कॉस्ट प्राइस हो गया 100। चलिए अब कंपेयर कर लेते हैं क्या कैसे है, कौन सा क्या चीज़ फ़ायदा होता है, क्या चीज़ नुकसान होता है। तो देखिए, अगर हम कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस को माइनस आपस में करते हैं, तो देखिए 140 में 100 रुपया माइनस होगा, तो 100 माइनस होगा हमारा, तो कितना टोटल बच जाएगा, 40। मतलब 40 क्या हुआ, हमारा प्रॉफिट हुआ, दुकानदार का प्रॉफिट हुआ ना, ठीक है। उसके बाद हमें डिस्काउंट कितना मिला ये पता करना है, तो 200 ऑफ 140, इसमें क्या है हमारा डिस्काउंट पता चल जाएगा। तो हमारा कितना डिस्काउंट हो गया, 60 रुपीज़ का डिस्काउंट हो गया, ठीक है। मान लीजिए 100 रुपये का ये खरीदा और आपका लिख दिया कि यहाँ भी 100 रुपये लिख दिया। 100 रुपये का खरीदा, 100 रुपये यहाँ लिख दिया, तो आप तो 100 में लेंगे नहीं, आप कितने में लेंगे, बोलेंगे 80 रुपये में, 90 रुपये में दे दीजिए भैया। तो 80 या 90 अगर होता है तो हम माइनस करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा,
लॉस, मतलब दुकानदार का क्या हो जाएगा, लॉस, और हमारा फ़ायदा। ठीक है, तो अच्छे से आपको समझ में आ गया ये तीनों पॉइंट क्या होता है, और डिस्काउंट क्या होता है, प्रॉफिट और लॉस क्या होता है। ठीक है, अब देखिए प्रॉफिट लॉस ये सब के बारे में हम लोग जानकारी ले लिए। अब मैं बता दूं कि हम परसेंटेज के बारे में भी सीखने वाले हैं इस वीडियो में। कैसे सीखेंगे परसेंटेज के बारे में, देखिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। पहले मैं ये सब डिस्काउंट क्लियर कर दूंगा, फॉर्मूला लिखा दूंगा, उसके बाद हम परसेंटेज में जाएंगे। तो देखिए परसेंट मतलब ये होता है, मान लीजिए दुकानदार खरीदा, उसने मार्क प्राइस रखा, अब बोल दिया गया आपको कि 25% डिस्काउंट है। अब 25% डिस्काउंट है, लेकिन कितने रुपए में हमें मिलेगा, हम तो इसमें सोच में पड़ जाएंगे, क्योंकि हमें कैलकुलेट करने आता नहीं है, तो कैलकुलेट कर नहीं पाएंगे। तो दुकानदार हो सकता है हमें बेवकूफ़ बना सकता है। तो चलिए कोई बेवकूफ़ नहीं बनने वाला, यहाँ पे आपको अच्छे से समझना है हर चीज़, और अच्छे से आपको पता चल जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं आगे। ओके दोस्त, अब हम क्या कर लिए हैं, फॉर्मूला लिख लिए हैं। अब फॉर्मूला को हमको सॉल्व करना है, मतलब सॉल्व करने का मतलब ये हुआ कि इससे 2 फॉर्मूला और बनाएंगे, इससे 2 फॉर्मूला और बनाएंगे। ठीक है, अब जब फॉर्मूला बना लेंगे तो टोटल 6 फॉर्मूला हो जाएगा। लेकिन हमें क्या करना है, याद बिल्कुल नहीं करना है। जब मैं क्वेश्चन बनाऊंगा ना, तो इसका फॉर्मूला हम पढ़ेंगे ही नहीं, हम सीधा क्वेश्चन को बनाएंगे कॉन्सेप्ट वाइज। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो हर चीज़ समझ में आएगा, लेकिन फॉर्मूला आपको देखना है। क्यों, क्योंकि यहीं से कॉन्सेप्ट आपको मिलेगा कि कैसे क्या चीज़ होता है। उसके बाद क्या करेंगे, परसेंटेज का फॉर्मूला करेंगे। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन बनाने के बाद परसेंटेज का फॉर्मूला, फिर परसेंट निकाल के दिखाएंगे कि 20% में कितना मिलता है। मान लीजिए 635 का सामान है, तो 20% में कितना मिलेगा, 20% डिस्काउंट हुआ, तो सभी बात हम करने वाले हैं। तो चलिए फॉर्मूला की तरफ बढ़ते हैं। फॉर्मूला देख लीजिए, हमारा होगा P मतलब प्रॉफिट, सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस, लॉस, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, ये तो पहले ही बता दिया हूँ। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, हमारे पास कॉस्ट प्राइस का निकालते हैं, तो सेलिंग प्राइस, तो सेलिंग प्राइस को यहीं रहने देते हैं, और इधर साइड में प्रॉफिट है हमारा, तो प्रॉफिट है तो इसको इधर ले जाते हैं। तो माइनस CP से क्या हो जाएगा, प्लस CP, क्योंकि माइनस से प्लस, प्लस से माइनस होता है इक्वल टू के उधर जाने से। तो ये हमारा क्या बन गया, सेलिंग प्राइस इक्वल टू कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, मतलब ये दोनों हमारा वैल्यू दिया रहेगा तो हम ये फॉर्मूले को लगा के सेलिंग प्राइस निकाल लेंगे। अगर ये दोनों फॉर्मूला दिया रहेगा तो ये दोनों को सॉल्व करके माइनस करके हम प्रॉफिट निकाल लेंगे। अब नेक्स्ट क्या कर लेते हैं हम लोग, कॉस्ट प्राइस का कर लेते हैं। तो कॉस्ट प्राइस माइनस में है तो इधर भेज देते हैं, तो क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस। ठीक है, कॉस्ट प्राइस इक्वल टू, इधर भेजे तो प्लस में हो गया ना, और इसको क्या करेंगे, इधर भेजेंगे, तो सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट। ठीक है, अब प्रॉफिट कैसे हो गया, देखिए यहाँ से भी आप रिलेट कर सकते हैं, कॉस्ट प्राइस यहीं का यहीं है, सेलिंग प्राइस में प्रॉफिट उधर चले गया तो माइनस में प्रॉफिट हो गया तो लॉस हो गया। ठीक है, तो ये सिंपल है। अब थर्ड देख लेते हैं, 4th नंबर का फॉर्मूला। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड हो चुका, 4th नंबर से देख के 2 और फॉर्मूला बना लेंगे। कैसे बनाएंगे, ये भी सिंपल है, इसी के जैसा। क्या करेंगे, कॉस्ट प्राइस को यहीं रहने देते हैं और सेलिंग प्राइस को इधर ले जाते हैं, तो लॉस पहले से है और प्लस सेलिंग प्राइस, ये माइनस है तो इधर जाके प्लस हुआ, सेम इसी के जैसा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या कर लेंगे, कॉस्ट प्राइस, अरे दोनों तो एक ही जैसे दिख रहा है ना, चलिए इधर ले गए ना, तो ये हुआ हमारा सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस। अब हमें सेलिंग प्राइस का करना है, तो चलिए सेलिंग प्राइस ये यहीं रहने देते हैं और लॉस को इधर भेज देते हैं, तो कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस हो जाएगा। ठीक है, हो गया 6 फॉर्मूला, 1 2 3 4 5 6, ये 6 फॉर्मूला हो गया। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, कोई डरने वाली बात नहीं है, अभी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आपको फॉर्मूला की यूज़ ही नहीं करना होगा। लेकिन हम फॉर्मूला लिख लेते हैं, क्योंकि हो सकता है आपको 2 नंबर में दे दिया जाए, 1 नंबर में दे दिया जाए, इसीलिए हमें फॉर्मूला लिखना ही पड़ेगा। ठीक है, तो चलते हैं, इसके बेस में हम कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है, कॉस्ट प्राइस है हमारा 145। चलिए मैं इधर साइड में लिख लेता हूँ, तो आपको फॉर्मूला भी दिखेंगे ना तो अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, पहला है हमारा कॉस्ट प्राइस 145, कॉस्ट प्राइस 145। ठीक है, और दूसरा है हमारा सेलिंग प्राइस 165, सेलिंग प्राइस है हमारा 165। अब देखिए बहुत सिंपल होने वाला है ना, कोई डरने वाली बात नहीं है। कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस इक्वल टू के एक साइड में दोनों के दोनों होने चाहिए। तो देखिए कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस ये रहा, ठीक है, तो ये वाला प्रॉफिट निकल जाएगा यहाँ से पक्का। अब प्रॉफिट निकलेगा कि लॉस निकलेगा ये भी आपको पता करना होगा। तो देखिए खरीदे 145 में, बेचे 165 में, मतलब प्रॉफिट ही हुआ। तो प्रॉफिट का फॉर्मूला यहाँ लगा देना है। तो कैसे लगाएंगे हम लोग,
प्रॉफिट इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ठीक है, अब कॉस्ट सेलिंग प्राइस क्या है 165 माइनस 145, क्या आ गया हमारा 20। ये हमारा क्या हो गया, प्रॉफिट निकल गया। अभी तो प्रॉफिट निकालना सीख रहे हैं, अब हम परसेंटेज निकालना भी सीखने वाले हैं आगे। ठीक है, तो देखिए ये हो गया। एक और क्वेश्चन देता हूँ, वो आप बनाइए अभी। ठीक है, मैं देता हूँ कॉस्ट प्राइस हमारा है, कॉस्ट प्राइस दे दिया गया है 980। ठीक है, और हमारा है सेलिंग प्राइस, मतलब सेलिंग प्राइस नहीं देता मैं, लॉस दे देता हूँ। तो लॉस हमारा कितना है, लॉस है 165 250, तो 250 लॉस है। अब सोचिए इसको कैसे बनाना होगा, चलिए मैं बता देता हूँ थोड़ा सा, उसके बाद आपको बनाना है इसको। कॉस्ट प्राइस और लॉस एक साथ कहाँ दिख रहा है आपको, कॉस्ट प्राइस लॉस, ये देखिए कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस, दोनों को माइनस कीजिए, आपका सेलिंग प्राइस निकल जाएगा। कितना सिंपल था ना। चलिए तो ये आपको समझ में आ गया ना अच्छे से। चलिए कुछ क्वेश्चन और दे देता हूं मैं। सेलिंग प्राइस 25 और प्रॉफिट हमारा हुआ है 65। ये तो नामुमकिन है एक तरह से, लेकिन क्या पता इंडिया में तो बहुत लोगों की कमी है। ठीक है, तो देखिए सेलिंग प्राइस 25 और प्रॉफिट है 65, तो इसमें से आप कॉस्ट प्राइस निकाल लीजिए। तो सेलिंग प्राइस और प्रॉफिट देख लीजिए कहाँ पे हमारा सेलिंग प्राइस प्रॉफिट है, इसको माइनस कर दीजिए, कॉस्ट प्राइस आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो वही हमको पता करना है। ठीक है, तो ये सब आपको बनाना है। क्वेश्चन आपको दे दिया हूँ 2 क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन को आपको बनाना है। तो चलते हैं हम लोग सेकेंड टाइप के क्वेश्चन, मतलब कि परसेंटेज के तरफ। ओके दोस्त, अब आ गए हम किसमें, नेक्स्ट फॉर्मूला में, मतलब परसेंटेज की तरफ। परसेंटेज अब निकालना हम सीखने वाले हैं। हाँ बिल्कुल, जिसका आपका वेट था वो आ चुका है, अब परसेंटेज निकालेंगे। इसके बाद और हार्ड क्वेश्चन में जाते जाएंगे, धीरे धीरे हम हार्ड क्वेश्चन जाते जाएंगे। अभी सिंपल क्वेश्चन करेंगे, अगले वीडियोज़ में और हार्ड क्वेश्चन जाएंगे। तो चलिए थोड़ा सा टफ में जाते हैं हम लोग। देखिए ये 4 फॉर्मूला है, लेकिन याद नहीं करना है ना, आपको समझना है। अब कैसे समझना है वो बता देता हूँ आपको। देखिए सबका मतलब तो आपको शॉर्ट फॉर्म पता है, एसपी मतलब सेलिंग प्राइस, सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस, पी मतलब प्रॉफिट, सब पता है आपको। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मान लीजिए कॉस्ट सेलिंग प्राइस निकालने बोल दिया गया। अब सेलिंग प्राइस निकालने बोल दिया गया और हमारे पास क्वेश्चन क्या है, कॉस्ट प्राइस और प्रॉफिट, मतलब कॉस्ट प्राइस और प्रॉफिट दे दिया गया, तो हम कैसे निकालेंगे। अब प्रॉफिट क्या देगा, प्रॉफिट में परसेंटेज देगा कि 25% का हुआ, ऐसा निकालना है। तो देखिए और उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, लॉस का माइनस करना है। सेम फॉर्मूला दिख रहा है आपको, सीपी एसपी 100 100 100 100, बस यहाँ प्लस में प्रॉफिट हुआ तो प्लस हुआ, लॉस हुआ तो माइनस हुआ। कितना सिंपल है ना। उसके बाद नेक्स्ट देख लीजिए, अब प्रॉफिट का परसेंटेज निकालना है कि कितना परसेंट प्रॉफिट हमारा हुआ, परसेंटेज निकालना है इसमें। ठीक है, यहाँ पे हमें परसेंटेज दे दिया जाएगा प्रॉफिट लॉस, और हमें सेलिंग प्राइस निकालना होगा। यहाँ हमें क्या होगा, सेलिंग कॉस्ट दोनों दे दिया जाएगा और बोला जाएगा हमें परसेंटेज निकालो, और लॉस है कि प्रॉफिट ये भी बताओ। ठीक है, तो ये सब हमें बताना है। क्या ये फॉर्मूला और हार्ड लग रहा है क्या, इसको सिंपल वे में और लिखा जा सकता है। हाँ बिल्कुल लिखा जा सकता है। देखिए इसको सिंपल वे में लिख सकते हैं हम लोग ऐसा, एसपी, और लिख देता हूँ ना, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे। SP इक्वल टू हो जाएगा हमारा CP अपॉन 100, ब्रैकेट में हमारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा 100 प्लस P। 100 प्लस P क्यों कर रहे हैं, ये 100 प्लस P करने का ये रीज़न है हमारा कि हमेशा हमारा कॉस्ट प्राइस जो होता है 100% होता है, तो 100% होता है जिसमें प्रॉफिट 25% और बोल दिया गया, तो 100 प्लस 25 125 हो जाएगा, इसीलिए हमारा प्लस किया जाता है। तो ये एक फॉर्मूला हो गया। इसको भी बना सकते हैं ऐसे ही। देखिए SP इक्वल टू हो जाएगा, ये भी और लिख देता हूँ मैं, SP इक्वल टू CP अपॉन 100, ब्रैकेट में हो जाएगा 100 माइनस लॉस। ठीक है, ये हो गया हमारा। ये 2 फॉर्मूला अलग अलग है ना, ये दोनों एक है, ये दोनों एक है। अब इसको भी सिंपल वे में लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिखा जा सकता है, लेकिन इसका मैं बताऊंगा जब इसका क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। अभी तब तक हम क्या करते हैं, इसका क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो ये दोनों एक ही है, ये दोनों एक ही फॉर्मूला है ना, अलग अलग नहीं समझना है। ठीक है, तो चलिए इसके ऊपर क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन हमारा है टाइप 2 क्वेश्चन, CP इक्वल टू 5000। CP हमारा कितना है 5000, मतलब कॉस्ट प्राइस खरीदा गया 5000 में और
प्रॉफिट हमें हुआ कितना 25%, मतलब प्रॉफिट हमें कमाना है कितना 25% प्रॉफिट हमें कमाना है। तो हम कितने में बेचेंगे, समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ। खरीदा मैं इतने में, मैं दुकानदार हूँ, ठीक है, और मैंने खरीदा 5,000 में, प्रॉफिट मुझे 25% चाहिए, तो मैं कितने में बेचूंगा 25 रुपया, नहीं 25 रुपया तो इसका 25% है, 25 रुपया नहीं हमारा। तो क्या करना होगा, इसको इस वैल्यू में पुट करना होगा। पुट करके दिखा दूँ एक, चलिए एक पुट करके दिखाऊंगा, बाकी आपको बनाना होगा ना, ठीक है। चलिए देखिए हमारा होगा सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस इक्वल टू, चलिए छोटा वाला फॉर्मूला ले लेता हूँ, कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितना है 5,000 अपॉन 100 ले लेते हैं, ब्रैकेट में क्या है 100 प्लस प्रॉफिट, प्रॉफिट कितना है हमारा 25%। समझ में आया क्या लिखा मैं, पूरा ये वैल्यू जो ये फॉर्मूला है छोटा वाला, बड़े से छोटा फॉर्मूला में आया तो छोटा फॉर्मूला डाल लेते हैं, छोटा फॉर्मूला डाल के मैं ये जो बनाया हूँ यही हमारा सॉल्यूशन होगा। देखिए यहाँ से जीरो कट, ये शॉर्टकट ट्रिक है थोड़ा सा, ये 0 कट कर सकते हैं आप चाहे तो 0 कट कर दिए तो क्या बचा 50 बचा, यहाँ पे अपॉन 1 तो 1 का कोई वैल्यू नहीं, तो 50 मल्टीप्लाई 100 प्लस 25 125 होगा। अब 125 को 50 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा वो हमारा कितना हो जाएगा सेलिंग प्राइस। समझ में आया क्या बोला, यहाँ पे हमें वैल्यू डालना है, ये दोनों फॉर्मूला में किसी में भी आप डालिए, आप चाहे विश्वास नहीं हो रहा है तो आप ऊपर वाले फॉर्मूला में डाल लीजिए, ऊपर वाले फॉर्मूला में डाल के देखिए दोनों का आंसर एक ही जैसा आएगा, ठीक है। तो चलिए अब मैं दे देता हूँ नेक्स्ट इसका फॉर्मूला। अब लॉस, लॉस का क्या होगा, तो मैं क्वेश्चन एक दे देता हूँ आपको, कॉस्ट प्राइस 4,000, कॉस्ट प्राइस 4,000, ठीक है 4,000, और हमारा लॉस होगा कितना परसेंट 25% लॉस है हमारा। तो अब इसका निकालिए, इसका कैसे निकालेंगे, सेकंड फॉर्मूला, ये दोनों में से कोई भी फॉर्मूला पुट कीजिए, पुट करने के बाद आपको सॉल्व कीजिए, जैसे मैं सॉल्व किया हूँ, सॉल्व करने के बाद आता है वही आपका आंसर होगा, मतलब वही आपका सेलिंग प्राइस होने वाला है, 100% होगा। तो चलिए ये तो फॉर्मूला देख लिए, ऊपर का चारों फॉर्मूला, मतलब दो फॉर्मूला, ये एक ये दो फॉर्मूला देख लिए। अब नीचे का प्रॉफिट लॉस कैसे जानना है, चलिए उसको भी देख लेते हैं हम लोग। ओके, तो बात कर लेते हैं हम लोग नेक्स्ट फॉर्मूला की तरफ। नेक्स्ट फॉर्मूला हमारा ये है, जो कि मैंने पहले बता दी है, लेकिन इसका शॉर्टकट नहीं बताया था। आपने स्क्रीनशॉट लिया था कि नहीं पूरे फॉर्मूले का, अगर नहीं लिए हैं तो वीडियो पीछे कीजिए और जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि बाद में फिर आपको पछतावा होगा, क्योंकि बाद में आपको पता नहीं चलेगा, फिर से वीडियो में आना पड़ेगा। इसलिए पहले से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगर कॉपी में लिख रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, सब चलेगा। तो देखिए हमारा दो फॉर्मूला के बारे में बात कर चुके थे, इसका शॉर्टकट बनाना था ना फॉर्मूला, तो शॉर्टकट फॉर्मूला बहुत सिंपल है। देखिए यहाँ प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट निकालना है परसेंट में, कितना प्रॉफिट परसेंट में निकालना है, तो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस करेंगे तो हमारा प्रॉफिट जरूर निकलेगा, लेकिन परसेंट में नहीं निकलेगा, हमें परसेंट में निकालना है। तो हम क्या लिखेंगे, प्रॉफिट मल्टीप्लाई 100 अपॉन क्या लिख देंगे, एक काम करते हैं, ऐसा नहीं लिखते ना, ऐसा गलत हो जाएगा हमारा, प्रॉफिट अपॉन सीपी मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा हमारा 100। बिल्कुल सही, बहुत ज़्यादा सिंपल लगा ना आपको फॉर्मूला। देखिए नेक्स्ट वाले में भी क्या हो जाएगा हमारा, सेम टू सेम यहाँ भी हो जाएगा, ये लॉस होगा हमारा, तो लॉस अपॉन सीपी ब्रैकेट मल्टीप्लाई 100। ये 100 क्यों लिख रहे हैं, बाजू में मल्टीप्लाई 100 इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि परसेंट में हमारा आए, अगर ये 100 नहीं लिखेंगे तो परसेंट में नहीं आएगा, पता नहीं चलेगा, इसलिए ये फॉर्मूला है, तो ये तो हमें मानना ही होगा ये फॉर्मूले को। तो चलिए इस बेस पे हम लोग क्वेश्चंस भी बना लेते हैं। ओके, तो क्वेश्चन बना लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन देखिए हमारा है एसपी, मतलब सेलिंग प्राइस 600, मतलब 600 में बेचे हैं, लेकिन खरीदे कितने में है 325 में। तो इसमें फ़ायदा हुआ कि नुकसान, पहले आपको ये पता करना होगा, लॉस है या प्रॉफिट। तो आपको पता चल रहा है कि खरीदे इतने में बेचे इतने में, मतलब प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रॉफिट हो रहा है तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ये फॉर्मूला, मतलब ये भी लगा सकते हैं और ये भी लगा सकते हैं। तो ये दोनों को हमें पहले माइनस करना होगा। प्रॉफिट पता होगा तो हम लोग ये फॉर्मूला लगाएंगे, अगर नहीं पता तो ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो ये फॉर्मूला लगाएंगे एसपी माइनस, चलिए फॉर्मूले में हम लोग पुट करते हैं इसको, प्रॉफिट इक्वल टू एसपी। एसपी क्या है हमारा 600 है, 600 माइनस 325 अपॉन क्या हो जाएगा कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस क्या है 325,
25, ठीक है, अपॉन मतलब मल्टीप्लाई 100। अब इसको सॉल्व करना होगा, तो 325 अगर जाता है 600 में, तो 600 में 325 जाएगा तो कितना बचेगा वो आप बताइए मेरे को। और उसके बाद यहाँ पे वो पुट करना है, मल्टीप्लाई 100 करना है, मल्टीप्लाई 100 करते ही आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ज़्यादा मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो चलिए ये तो आपको समझ में आ गया, ठीक है। इसके ऊपर 2 क्वेश्चन और दे देता हूँ मैं। मान लीजिए मेरे पास है कॉस्ट प्राइस है 365, ठीक है, और सेलिंग प्राइस हमारा है 262। अब इसमें लॉस होगा कि प्रॉफिट? एब्सोल्यूट क्या होगा हमारा? लॉस होगा। लॉस होगा तो हमारा ये फॉर्मूला लगाना है, आपको ये बना के मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। अगर आप बताते हैं तो आपका ही फ़ायदा है, मैं वहाँ से आपको बता दूंगा कि आप सही समझ रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं। मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं आप, वहाँ से आप कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं मुझसे, ठीक है। ओके दोस्तों, तो हमारा ये वीडियो यहीं पे ख़त्म हुआ, ठीक है। अब इसके बाद हम बहुत बड़े बड़े टफ क्वेश्चन अगले वीडियो में बनाएंगे। अगर आपका रिस्पांस अच्छा रहा, बहुत सारे लाइक और कमेंट करते हैं और शेयर करते हैं, अगर आपका रिस्पांस अच्छा रहा तो मैं अगला वीडियो भी इसी के ऊपर और भी लाऊंगा और बड़े बड़े क्वेश्चन को वहाँ पे सॉल्व करेंगे जो हमारा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आता है। सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाइए, लाइक और कमेंट जरूर कीजिए, जिससे मेरा मोटिवेशन बनता है और मैं और भी वीडियोस बना सकूंगा। सो थैंक यू सो मच।